मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। कोरोना के समय नहीं निकल सकते थे, कोरोना के समय भी तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता शहर में नहीं दिखा। समान आदमी, समान परिवार के आदमी कोरोना में मदद किए, गरीबों की मदद किए और आज उसका फल मुझे पार्टी ने बहुत अच्छा दिया। मैं पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं सतना विधानसभा की जनता की ताकत बनकर और उनसे चर्चा करके और उनसे आदेश लेके, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बाकी गणेश भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। ये सपना की हकीकत थी कि कोरोना के समय कोई भी इतनी तत्परता नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब चुनावी समर होता है तो सब कोई आतुर हो जाता है और कोई भी घटनाक्रम हो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सबसे पहले उधर पे उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कमोबेश यही मामला हुआ मंगलवार को, जब सतना के बिहारी चौक में एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई और उसमें आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर दबकर घायल हो गए। लेकिन देखा जाए तो इस चुनावी समर में चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, महापौर हो, सभी ने अपनी स्थिति उधर पे उपस्थिति सभी ने अपनी दर्ज करवाई। भगवान करे कि ऐसे ही चुनावी समर हर वर्ष होता रहे, हर किसी न किसी दुर्घटना के समय ये चुनावी समर रहे, जिससे इन नेताओं की तत्परता देखने को मिले। मंगलवार की रात को जब यह हादसा हुआ लगभग 10:30 बजे के आसपास, तो आनंद फानन में सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी पहुंच गए, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी भी पहुंच गए, महापौर भी पहुंच गए और रही सही कसर सतना सांसद गणेश सिंह भी पहुंच गए, जो कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगर यही तत्परता कोरोना समय में दिखाई होती सभी ने तो हालात कुछ और होते। खैर, हम आपसे बात करेंगे 2 टूक में। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। हम आपसे समसामयिक विषयों को लेकर 2 टूक की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश तक में, और आपको राजनीतिक परिदृश्य से भी वाकिफ कराते हैं। यही कमोबेश स्थिति है सतना की। हम आपसे बात करेंगे जहां पे एक 3 मंजिला इमारत गिरी और उधर पे सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और महापौर इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और देर रात तक उस स्थल पर जमे रहे जब तक रेस्क्यू नहीं हो गया। लेकिन रेस्क्यू भी कैसा हुआ कि एक व्यक्ति की जान चली गई, क्योंकि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। इसलिए रेस्क्यू को आधा अधूरा छोड़कर जब वापस गए तब जानकारी लगी कि एक व्यक्ति अभी उधर पे दबा हुआ है। जब तक एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम उधर पहुंचती, मलबे से उसको निकालती, रेस्क्यू करती, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और मौत ऐसी मौत कि हम कह नहीं सकते। लेकिन हम चर्चा करेंगे आपसे इस चुनावी समर की। इस चुनावी समर में जिस तरह से विधायक, सांसद और सभी ने तत्परता दिखाई, अगर देखा जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह को सतना विधानसभा से बनाया है। तो वहीं अगर लगभग स्थिति देखी जाए तो क्लियर सी नजर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ही प्रत्याशी होंगे। ये हम एक आशंका जाहिर करते हैं कि होंगे, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को लेकर ऐसा संभव लग रहा है। एक महापौर को बस छोड़ दिया जाए, योगेश ताम्रकार को, तो शंकर लाल तिवारी भी कहीं न कहीं भाजपा की लाइन में शामिल थे और वो भी घटना स्थल पर पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
भगवान करे कि ऐसा ही माहौल 12 महीने बना रहे, तो कहे को जनता को किसी के दरवाजे जाना पड़े और ये चुनावी समर जो है ना आए, तो ये दरवाजे भी जनता के ना आए। तो भगवान करे कि ऐसा माहौल चुनावी समर हमेशा बना रहे, जिसके चलते ये नेता जनता के दरवाजे तक पहुंच सके, क्योंकि इनको इंतजार रहता है जनता के आने का, जनता के बुलाने का। लेकिन ये एक ऐसा चुनावी समय है जिसमें ये खुद आ जाते हैं बिना बुलाए। तो मामला क्या है, किस तरह से वो बिल्डिंग धराशायी हुई है, हम आपको पूरी चर्चा विस्तार से बताएंगे। बिहारी चौक में एक 3 मंजिला इमारत थी, जिसको लेकर विवाद की कुछ स्थितियां निर्मित थी। उसमें निर्माण कार्य करवा रहे थे नरेंद्र और छत्तूमल सावलानी। उधर पे उनकी दुकान भी है और नीचे के स्तर में वो निर्माण करवा रहे थे, जिसमें 3 वो घर के सदस्य थे और 5 मजदूर थे। जिसमें से जिस समय ये बिल्डिंग गिरी, जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय नरेंद्र अपने पुत्रों के साथ निकल के भाग गया। उनको हल्की फुल्की चोटें आई थी और वो जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर उसके बाद में जब रेस्क्यू हुआ, तो रेस्क्यू के समय 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया, फिर 2 को निकाला गया और एक मजदूर जो कि उसमें से पहले से ही बाहर आ गया था नित्य क्रिया के लिए, और वो जब बिल्डिंग गिरी तो वो वहां से भाग गया। लेकिन जब रेस्क्यू बंद चालू था, उस टाइम पे ये किसी ने गौर नहीं किया कि उस बिल्डिंग में, उस मलबे में कौन लोग हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। बताने वाला भाग चुका था और आनंद फानन में एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम रेस्क्यू कर रही थी और इस रेस्क्यू में एक जेसीबी लगाई गई थी। लेकिन जब सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक सतना वहां पहुंचे, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक और जेसीबी बुलवाई और रेस्क्यू को तेज करवाने की कोशिश की। लेकिन इस रेस्क्यू में जहां पर यह देखा गया कि अब कोई नहीं बचा, मतलब सबको निकाल लिया गया, सुरक्षित निकाल लिया गया और रेस्क्यू बंद कर दिया गया। लेकिन जब सवेरे के 5 बजे के लगभग भोर हुए, एक मिस्त्री से पूछा गया जिसका नाम रामदेव था, उसका पुत्र था उसके अंदर, वो भी काम करने के लिए था अपने पिता के साथ में सहयोगी के तौर पर। लेकिन जब उसको फोन लगाया गया तो वो बोला कि मैं तो निकल आया था, जब बिल्डिंग गिरी तो मैं बाहर था और मैं डर के मारे भाग गया था। लेकिन मेरे साथ में एक और था जो वहीं पे काम कर रहा था। तब प्रशासन की नींद खुली और नींद खुलने के बाद में दोबारा से रेस्क्यू किया गया और उसकी सबको बाहर निकाला गया। अगर इस तरह से कहा जाए कि एक नेताजी के लापरवाही के चलते रेस्क्यू को बंद कर दिया गया, कहा गया कि अब सब इधर से नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, और सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। लेकिन इस लापरवाही को उस टाइम पे और ज्यादा बल मिल गया जब ये पता चला कि अभी एक व्यक्ति उस मलबे के नीचे दबा हुआ, उस कंक्रीट के नीचे दबा हुआ है। और जब जाके दोबारा से रेस्क्यू हुआ तो एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगर नेताजी के कहने पर रेस्क्यू नहीं बंद किया गया होता तो ये मान के चलिए कि जो वो मौत हुई है इकलौती, वो भी नहीं होती। लेकिन मौत तो मौत है, हो गई। अब नेताजी क्या कर सकते हैं और आप और हम क्या कर सकते हैं? नेताजी ने आदेश दिया कि कुछ नहीं है, बंद हो गई, रेस्क्यू को बंद कर दिया गया। लेकिन भोर भये जब दोबारा से प्रशासन की नींद खुली तो एक शव को बाहर निकाला गया। तो हम बात कर रहे थे कि अगर इसी तरह से चुनावी समर चलता रहा और जिस तरह से नेता तुरंत तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की होड़ में, अपने आप को बेस्ट साबित करने की होड़ में आगे आते हैं, तो ऐसा ही चुनावी समर हमेशा चलता रहे। भगवान इस तरह का चुनावी समर हमेशा लाता रहे। चुनाव प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह होते रहें। अगर इस तरह से चुनाव होते रहेंगे तो आम जनता को फायदा होगा और आम जनता
जो कभी अपने नेताओं के जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाती है, वो चक्कर उनको लगाना न पड़े, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तभी नेताओं को आम जनता याद आती है। बात करता हूं कोविड के समय। कोविड के समय वाकई में कोई नेता नजर नहीं आ रहा था। जिस टाइम पे एक युवा नेता ने अपनी एक सतना विधानसभा में एक अलग छाप छोड़ी थी, उस नेता के अलावा, उसकी टीम के अलावा जल्दी से सतना के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आज चुनाव है, चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल में सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की होड़ सी लगी हुई है। तो यही कारण था कि रात 10 बजे के बाद जैसे ही उस बिल्डिंग बिहारी चौक में वो 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई, वैसे ही उपस्थिति अपनी दर्ज करवाने के लिए विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सांसद गणेश सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी मौके पर पहुंच गए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, क्योंकि ये चुनावी समर था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम आपको आगे भी इस तरह के वीडियो और इस तरह के कॉन्सेप्ट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।